बाजार में गिरावट, निफ्टी करीब 230 अंक गिरकर 23,640 के पास बंद। वहीं बैंक निफ्टी करीब 630 अंक फिसलकर 55,100 के पास बंद। ऑटो एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली। पावर और एनर्जी शेयरों में तेजी का करंट। अडानी टोटल गैस में 7% का जोरदार उछाल। अडानी पावर, टाटा पावर, टोरेंट पावर, एनएलसी इंडिया और जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी 4 से 7% की तेजी। कैपिटल गुड्स शेयरों में दिखी रफ्तार। बीएचईएल करीब 5% ऊपर हुआ बंद। सीमेंस, एबीबी 2% चढ़े। गैस शॉर्टेज से इंडक्शन कुकटॉप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में आज दिखी थी रफ्तार। टीटीके प्रेस्टीज करीब 8% भागा। बटरफ्लाई गांधीमती भी 1% मजबूत। ऑटो शेयरों में लगातार दूसरे दिन बड़ी गिरावट। इंडेक्स 3% से ज्यादा टूटकर रहा सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर। एमएनएम, मारुति, अशोक लेलैंड और आयशर 3 से 4% तक फिसले। टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो भी 2 से 5% तक हुए कमजोर। एलपीजी सप्लाई संकट से बोरोसिल का शेयर 7% टूटकर हुआ बंद। बोरो सिलेक्ट ग्लास फर्नेस अस्थायी रूप से बंद। जयपुर में ओपल ग्लास फर्नेस की क्षमता भी घटी। और एलपीजी संकट के मुद्दे पर आज संसद में बयान दे सकती है सरकार। ईरान वॉर के असर पर नजर रखने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनी। बाजार लगातार ग्लोबल अनिश्चितताएं और यूएस ईरान वॉर के बीच जूझता हुआ। लगातार हम देख रहे हैं वॉलेटाइल सिनेरियोज, उतार चढ़ाव के बीच कमजोरी हावी होती हुई सेशन दर सेशन बिकवाली। और ये बिकवाली का दबाव लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी जारी रहा। जब मार्केट क्लोज हुए तब गिरावट थी। बाजार ने रिकवरी अटेम्प्ट की, लेकिन बिकवाली का दबाव ही इतना है। सेंटिमेंट इतने अनसर्टेन हो चुके हैं कि ऐसे में बाजार में नजरिया क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए, एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, ऐसे कई सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब ही देने की कोशिश करेंगे हम इस खास पेशकश में। बाजार से जुड़े भी आपके सवाल, मार्केट एक्सपर्ट की राय इस वक्त मार्केट को, और साथ साथ आपके आने वाले सेशन के लिए यानी कि कल की तैयारी करवाएंगे यहाँ पर। जैसे ठीक पहले मार्केट की एक बार क्विक चेक समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 23,640 के पास हमने क्लोजिंग देखी निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी 630 अंकों की गिरावट के साथ हमने देखा 55,100 के लेवल्स पर क्लोजिंग। ऑटो एफएमसीजी शेयर से बिकवाली थी, लेकिन हर सेक्टर हर पॉकेट में बिकवाली थी। एनर्जी स्पेस बाजार को संभालने का काम कर रहा था। पावर और एनर्जी शेयरों में हम देख रहे थे कि एक तेजी का कारण देखने को मिला। अडानी टोटल गैस तो 2 दिन से ही चल रहा है। अडानी पावर, टोरेंट पावर, टाटा पावर जैसे तमाम स्टॉक्स में हमने अच्छी खासी तेजी देखी। और एनर्जी रिलेटेड प्लेयर्स भी, एनएलसी इंडिया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसे स्टॉक्स में भी 4 से 7% के गेन्स नजर आए। वहीं कैपिटल गुड्स शेयर में भी हमने देखा रफ्तार के साथ कामकाज था। ऑटो क्षेत्र हालांकि बिकवाली का दबाव देखे जा रहा था, लेकिन इन तमाम संकेतों के बीच चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि आने वाले सेशन के लिए रणनीति आपको क्या बनानी चाहिए। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हैं हमारे साथ, और एसआर वेल्थ रिसर्च एंड शेयर मार्केट गुरुकुल के लोकेश सेठिया हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, लोकेश, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। अजीत, आपसे शुरुआत करेंगे। गिरावट हमने देखी 227 अंकों की निफ्टी पर। सेंसेक्स करीब 850 अंक टूटा। बैंक निफ्टी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में भी बिकवाली का दबाव रहा। यहां से आगे फर्दर किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होंगे, और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र होगा शुक्रवार का, कैसे देख रहे हैं बाजार के सेंटिमेंट्स को आप? शुक्रिया मानसी। देखिए मानसी, सेंटिमेंट्स डेफिनेटली नेगेटिव साइड पर हैं, बिकॉज कल का जिस तरीके से सेशन था कि आपने एक दिन जो बाउंस आया था जिसमें कि इंडेक्स ने 24,200, 24,300 तक के लेवल्स को रिक्लेम करने की कोशिश की थी, वो कल के सेशन में फिजल आउट हुआ और उसका कंटिन्यूएशन आज के सेशन में देखने को मिला। तो जो रीसेंट स्विंग लो था 23,700 का, उसको आपने ब्रीच कर दिया। 23,500 एक मार्जिनल सपोर्ट था। उतनी सिग्निफिकेंट ऑप्शन राइटिंग वहां पे है नहीं, तो उसके लिए वहां पे हमने देखा जरूर कि आज के डिसीजन में बच गए, हम उसको होल्ड कर पाए ड्यू टू सेंसेक्स एक्सपायरी। कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीच में एक रिबाउंड का अटेम्प्ट भी दिखा, बट बाय द एंड ऑफ द डे
लार्जली मूव फिजल आउट हुआ जब भी हमने देखा कि सेकेंड हाफ में प्रॉफिट टेकिंग रिज्यूम हुई। तो लार्जली अगर आप देखें तो हर एक अपडेट पे मानसी, जो क्रूड से रिलेटेड अपडेट है उस पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव साइड। और जिस तरीके से अभी हमने देखा है कि $120 से फिर करीब $90 आना, फिर दोबारा से आप $100 के पास ही पहुंच के ट्रेड कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को एज पे रखा हुआ है। तो इस सिनेरियो में टोन नेगेटिव ही रहेगा, बट क्योंकि ओवरसोल्ड पोजीशन है, हफ्ते का लास्ट दिन है, कितनी पोजीशन कैरी करने की सिचुएशन रहेगी वो कल के सेशन में इस पे पता लगेगा कि आपकी ओपनिंग किस तरीके से होती है। तो ट्रेडर्स के लिए 23,500 के नीचे का ओपन एक नेगेटिव ओपन माना जाएगा, मींस 23,200 तक के लेवल्स खुल जाएंगे। अगर हम इनिशियली ओपन में ये डिफेंड कर पाते हैं आज के लोग को, तो पॉसिबिलिटी मान के चलिए कि एक साइडवेज म्यूटेड सेशन कल के सेशन में एक देखने को मिल सकता है, जहां पे कि एक रिकवरी की भी शायद पॉसिबिलिटी दिखे, बट सस्टेनेंस थोड़ी सी कम होगी कंसिडरिंग कि जो सेक्टर्स अभी तक होल्ड कर रहे थे, जो कि लीड कर रहे थे, बैंकिंग, ऑटो, वहां पे अब काफी सिग्निफिकेंट प्रेशर देखने को मिल रहा है। नो डाउट वहां पे भी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पोजीशन है, बट अभी कोई डिसाइसिव साइन ऑफ रिकवरी नहीं है। तो लार्जली ट्रेंड नेगेटिव है, सेल ऑन राइज की मार्केट है। 24,200 24,400 मेजर रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है, नीचे पे 23,500 एक मार्जिनल सपोर्ट जरूर है, बट उसको ब्रेक करते ही आप 23,200 23,000 तक के लेवल तक स्लिप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई ओवरऑल इंडेक्स पर। लोकेश, आप कैसे देख रहे हैं बाजार को? देखिए कई सारे ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जो कि काफी निचले दामों पर मिल रहे हैं। ऑटो क्षेत्र में ही देखिए कितनी ज्यादा गिरावट रही। मारुति सुजुकी जैसे काउंटर्स में हमने देखा पिछले 2 दिनों से गिरावट भरा ट्रेंड है। वैसे तो कहा जाए तो ऐसी गिरावट जो है अच्छी पेडिग्री वाले स्टॉक्स के लिए एंट्री अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस वक्त बाजार की तस्वीर ही कुछ इतनी वॉलेटाइल है, कोई दिशा ही नहीं मिल पा रही है। क्या लगता है आपको, गिरावट में इन स्टॉक्स में एंट्री होनी चाहिए? मानसी जी, ये जो टाइम है ना, ये आने वाले 5-7 दिन और पिछले 5-10 दिन ये ट्रेडर्स के लिए अच्छा नहीं है। और यहाँ पर चाहे आप बाई साइड में रहें या चाहे आप सेल साइड में रहें, आपके स्टॉप लॉस लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ट्रेडर्स के लिए तो इतना ही सलाह है कि आप इंट्राडे ट्रेड कीजिए, या कोई भी अगर पोजिशनल ट्रेड बना रहे हैं तो हेज लेके ही जाइए, अदरवाइज ट्रेड ना करें या कम करें तो ज्यादा अच्छा है। अब जब जो आप बता रहे हो मार्केट अभी ओवरसोल्ड जोन में जरूर है सर, जैसे बता भी रहे थे। तो अगर आप देखोगे पीसीआर कल तक का, आज मॉर्निंग तक का 0.8% के करीब था निफ्टी का, और आज भी जो करेक्शन हुआ तो पीसीआर 0.62 के करीब आ जाएगा जब शाम का डेटा अपडेट होगा। तो पुट कॉल रेशियो जब इतना ओवरसोल्ड जोन में हो तो कभी भी मार्केट वापस घूम सकता है। तो ऐसी जगह पे जहां मार्केट करेक्शन मोड में हो और मार्केट वापस बाउंस बैक भी हो सकता है, ऐसे डाइसी सिचुएशन रहे तो ट्रेड थोड़ा सा कम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जब आप ये पूछ रहे हो जो सेक्टर में ऑटो इतना टूटा है, क्या आप यहाँ पर बाई कर लिए, चाहे वो मारुति हो चाहे एमएनएम हो? मेरा मानना है अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखें इस सेक्टर से। सेक्टर अगर आपको अच्छा लग रहा है, ऐसा सेक्टर मुझे एनर्जी में लग रहा है, वहां पर एक अच्छा खासा बाउंस बैक हो रहा है, वहां पर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो ऑटो को अभी थोड़ा सा और 2-3 दिन अवॉइड करें, देखें कहाँ बेस बना रहे हैं, उसके बाद उसमें एड ऑन करने की बात करेंगे। पर एनर्जी सेक्टर देखेंगे लास्ट 2-3 दिनों से अच्छा कर रहा है ना, खाली आज नहीं। हम लास्ट वीक भी हम जब बात कर रहे थे कोल इंडिया की, हमने बात की थी, कोल इंडिया ऑलमोस्ट वहां से 4-5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमने 440 के करीब बात की थी, 470 में आज बंद हुआ है लास्ट वीक। और आज में आप डिफेंस सेक्टर के कुछ स्टॉक्स में आइडेंटिफाई करें, वो अच्छा कर रहा है। आप वोल्टेम जैसे स्टॉक अगर आप देखें, ट्रांसफॉर्मर में कंपनी है, वो वहां पर आज 400-500 पॉइंट का मूव उसमें भी देखने को मिला था सुबह। तो ये सारे स्टॉक्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं। अभी क्लोजिंग भी इसका ऑलमोस्ट 200 पॉइंट में हुआ है। तो ये सारे स्टॉक में नजर रखें, दो पॉजिटिविटी में ज्यादा रहेगा। देन आप जो गिरते हुए सेक्टर है वहां पर पैसा लगाएं। ठीक है, कुछ तमाम काउंटर्स भी बताएं और सेक्टर वाइज भी एक टेक हमें बता रहे हैं लोकेश जी। अब सीधा सवाल जवाब का रुख करते हैं और सवाल पूछने का तरीका आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे। सवाल है हमारे व्यूअर का, शाम, ये लिखते हैं कि IRFC के 600 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं 123 रुपए के दाम पर। 5 महीने तक ये अपनी पोजीशन को जो है वो होल्ड रख सकते हैं। सो शॉर्ट टर्म ही है नजरिया, IRFC पर क्या राय होगी? मानसी देखिए, मेरे हिसाब से टाइम के साथ साथ प्राइस का भी एक स्टॉप लॉस होना चाहिए कि भाई मैं इस प्राइस के नीचे होल्ड नहीं करूंगा। 123 से अब स्टॉक करीब 100 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है।
और काफी लंबा टाइम मानसी जहाँ पे कि हम देख रहे हैं कि करेक्टिव फेज ऑलमोस्ट जो शुरुआत हुई थी जब रिकॉर्ड हाइज बने थे इन द मंथ ऑफ जुलाई, वहां से ग्रेजुअली सही बट आप करीब 220 से 100 के लेवल तक आ गए। अभी तक कोई साइन ऑफ रिकवरी रिवर्सल दिख नहीं रहा है। लार्जली आप देखेंगे अगर एंटायर आपके रेलवे काउंटर्स में, तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी रीबाउंड मिलता है 105-10 के बीच में आपको एग्जिट करना चाहिए। सी आपका जो सेक्टर का जो चुनाव है वो बेसिकली आपको मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से अगर आप नहीं चर्न करेंगे तो ये जो सस्ते शेयर्स हैं वो और सस्ते हो जाएंगे और पॉसिबिलिटी है कि इनकी रिकवरी जो होगी वो बहुत ग्रेजुअल होगी। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि 105-10 के बीच में आए, एक बार को आपको रिड्यूस करना चाहिए। और जैसे कि आपने भी बताया कि जो सेक्टर्स अच्छा कर रहे थे और इनमें पोटेंशियल भी है, चाहे वो बैंकिंग है, आपका ऑटो है, मेटल है, इनमें अच्छे विकल्प मिल रहे हैं ऑन करेक्शन, तो वहां पे भी आप स्विच कर सकते हैं कि जस्ट इन केस मार्केट में जब भी रिकवरी आएगी, रीबाउंड आएगी, एज ये आपका क्रूड सेटल डाउन हो जाएगा तो फिर एक अच्छा रीबाउंड का अटेम्प्ट हो सकता है। इन काउंटर्स में जो कि पहले भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे और अभी और ज्यादा प्रेशर फेस कर रहे हैं, चांसेस यही है कि अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। ऑलराइट, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। और हाँ, कुछ सेक्टर्स जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनमें पोटेंशियल है, लेकिन इस वक्त बाजार के हालातों की वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक वाइज जो है उनमें भी डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। बहुत सोच समझकर लेकिन एंट्री अपॉर्चुनिटी मार्केट में बन रही है। विनेश पटेल है हमारे साथ, अगले व्यूअर लोकेश कोफोर्ज पर इनका सवाल है। 1500 शेयर्स इन्होंने कोफोर्ज के खरीदे, 15 शेयर्स इन्होंने कोफोर्ज के खरीदे हैं, 1700 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं। आईटी सेक्टर में हम देख रहे हैं एआई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कंपनियां लगातार कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर भी रही हैं, और बावजूद इसके क्योंकि मार्केट की ही ट्रेंड हम देख रहे हैं डाउन साइड के हैं, तो आईटी स्पेस इतना चल भी नहीं पा रहा है। लेकिन हाँ, एआई एक अब सबसे बड़ी डेवलपमेंट न्यूज है जरूर, और सारी आईटी कंपनियां जो है अपने बिजनेसेस में एआई किसी न किसी तरीके से एंटर करने की या किसी न किसी तरीके से इस डेवलपमेंट के साथ चलने की कोशिश कर रही है। बात करते हैं कोफोर्ज की, 1100 के लेवल पर क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट 1109। 1700 की हमारे व्यूअर की एंट्री है, क्या राय होगी? सर, व्यूअर ने जो है स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस स्टॉप लॉस अभी एक पैनलिस्ट ने बताया भी, तो प्राइस स्टॉप लॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लगाना जरूरी है। आप क्योंकि इन्होंने लगाया नहीं तो समझ में आ रहा है ये आगे भी नहीं लगाना चाहते, तो इसको होल्ड रख सकते हैं। बट मेरा मानना यह है 1 से 2 क्वार्टर और भी आईटी सेक्टर नहीं चलेगा। यस, एक बार मार्केट जब सुधरेगा तो एक बाउंस बैक आ सकता है, तो आप वहां पर निकलने की सोचें। अगर आपको दूसरा कोई अच्छा सेक्टर, जैसे मैंने बैंकिंग की बात करें या मेटल या एनर्जी सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है, वहां पर स्टॉक आइडेंटिफाई करके अगर पैसा लगाएंगे तो आपका जो लॉस हुआ है वो जल्दी रिकवर होगा। कोफोर्ज में अभी टाइम लग सकता है, एक बाउंस बैक जरूर पेंडिंग है क्योंकि अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और मार्केट भी करेक्ट हुआ है। तो कभी भी जब मार्केट में बाउंस बैक आएगा तो आईटी में भी आएगा, मगर मुझे आने वाले 2 से 3, 4, 5 महीने आईटी सेक्टर में कोई ज्यादा बड़ा अपमूव नहीं दिख रहा है, तो उस तरह से मुझे तो अभी ठीक नहीं लग रहा आईटी सेक्टर। यस, रिस्कियर है बेट, और ऐसे में जैसे अभी अजीत भी समझा रहे थे कि जो सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे उनमें पोटेंशियल है, तो वहां एंट्री अपॉर्चुनिटी गिरावट में ढूंढनी चाहिए। लेकिन जो सेक्टर्स चैलेंजिंग प्रदर्शन दिखा रहे थे, 2025 भी आईटी सेक्टर के लिए हमने चैलेंजिंग देखा, अब वहां से इतना बड़ा रिस्क लेना एक रैशनल अप्रोच नहीं होगा, तो इस सेक्टर को वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। और अगर आपने पोजीशंस बनाई हैं तब भी को देखना चाहिए, उछाल पर इसे रिविजिट करके एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए, स्टॉप लॉसेस मेंटेन करते रहना चाहिए। एक और सवाल देख लेते हैं। ये सवाल आया है रिवारी हरियाणा से। भगवान दास जी लिखते हैं, अजीत इनका सवाल टाटा टेक्नोलॉजीज पर है। 80 शेयर्स हैं, इनकी बाइंग प्राइस टाटा टेक पर 1105 की है। और टाटा टेक की भी अगर बात करें, कुछ तमाम डेवलपमेंट्स एंड न्यूज की वजह से फोकस रेडार पर था जरूर, लेकिन पिछले कई सेशन से हम देख रहे हैं बिकवाली ही बिकवाली इस स्टॉक में भी नजर आती है। व्यूअर की खरीद से तो नीचे ही गया है ये स्टॉक, क्या राय होगी? 1105 इनकी खरीद है, ये शायद इन्होंने समय पर रिव्यू ही नहीं किया, 552 के लेवल पर आधा हो चुका। बिल्कुल मानसी, और देखिए इससे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये अपने रिकॉर्ड लोज पे ट्रेड कर रहा है, तो जबकि मार्केट में ऑलरेडी प्रेशर है और कोई स्टॉक या सेक्टर अपने रिकॉर्ड लोज पे है,
तो दैट क्लियरली शोज कि बेयर्स कंप्लीटली कंट्रोल में है। मींस जितनी भी बार रिबाउंड आ रहा है, रिकवरी आ रही है, उसमें सेलिंग प्रेशर इमर्ज हो रहा है। मींस हर लेवल पे लोग अब कहीं ना कहीं फंसे हुए ऐसा फील कर रहे हैं। 1100 से जो गिरावट आई अब आधा हो चुका है। बीच में जो कंसोलिडेशन हुआ था मानसी करीब 600 650 के जोन में, उसमें जो रिकवरी का अटेम्प्ट था वो बहुत फिजाइल था। मतलब वो बहुत आराम से उसने इसको कंसोलिडेट करके ब्रेक कर दिया। तो ये जो अब यही दिखा रहा है कि 650 के लेवल को ही क्रॉस करना इसके लिए काफी बड़ा टास्क हो जाएगा आने वाले टाइम में। और नीचे पे पूरा ग्राउंड खुला हुआ है। तो अब बेसिकली देखिए इस तरह की सिचुएशन में डेफिनेटली कॉल लेना मुश्किल हो जाता है कि जब स्टॉक ऑलरेडी 50% करेक्ट कर चुका है। बट इस तरीके के पॉसिबिलिटी मानसी ये बहुत ज्यादा होती है कि जो स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, क्या अगर रिकवरी में थोड़ा भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जैसे कि पास्ट में इसके साथ हुआ है, तो उनकी अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहती है। जैसे कि मैं रेलवे काउंटर्स के बारे में बात कर रहा था, तो इसमें भी मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि थोड़ा सा हिम्मत करके 600 650 के जोन में अगर एक बार आता है तो वहां पर रिड्यूस कर बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। और जैसे कि आपने भी बताया कि आईटी एज अ सेक्टर अभी इनमें जो चैलेंजेस हैं वो कुछ लंबे टाइम तक शायद आपको नजर आएंगी। तो बेटर ये रहेगा कि आप बैंकिंग में, ऑटो में, मेटल्स, फार्मा, इन सेक्टर्स में जहां पे की अर्निंग विजिबिलिटी भी है और ओवरऑल ट्रेंड भी पॉजिटिवली नजर आ रहा है, वहां पे आप फोकस करें। एब्सोल्युटली। आईटी पर एक टेक आप दोनों ने ही दिया है, लेकिन हाँ, व्यूअर्स के सवालात भी आईटी स्पेस से जुड़े काफी हैं। इन्हें ऐड करना और आपसे राय लेना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक और सवाल आईटी पर ही है। लोकेश मयंक राय का सवाल है, वाराणसी से लिख रहे हैं, टीसीएस के 10 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं, 3050 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं और लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं। ये कह रहे हैं कि ये लंबी अवधि लॉन्ग टर्म बेसिस तक स्टॉक में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। अब टीसीएस के लिए 3710 52 वीक हाई देखने को मिला है, लेकिन पिछले कई सेशन से अगर आप देखेंगे ये स्टॉक भी गिरावट की ही चपेट में है और बिकवाली का दबाव ही देखा है। पिछले एक साल का ट्रेंड भी देखे 30% टूटा है ये स्टॉक। मानसी जी, टीसीएस के बारे में भी सेम राय रहेगी। अभी यहाँ पर पैसा बनना बहुत मुश्किल है। टीसीएस से भी एक बाउंस बैक जरूर आएगा जो इसको 2550 2600 तक लेके आ सकता है। बाहर निकलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप होल्ड करना चाहें, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसको होल्ड रखें, बट एवरेज आउट अभी ना करें। अभी आईटी सेक्टर में कम से कम 2 क्वार्टर लगेगा वापस रिवाइव आने के लिए। तो अभी इसको एवरेज आउट एटलीस्ट ना करें। लॉन्ग बहुत बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटल कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट एआई का नया जो युग आ रहा है उसमें कन्वर्ट होने में हर कंपनी को थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके लिए 1-2 क्वार्टर और भी मुझे लगता है चाहिए होगा ये बाउंस बैक हो। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड, बट एवरेज नहीं करना है। ठीक है, चलिए ये राय, क्योंकि आपकी खरीद से नीचे गया है ये स्टॉक और इसीलिए अपनी पोजीशन को आप इंटैक्ट रखिए। 3050 की खरीद है आपकी मयंक जी। एवरेज करने के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, इन स्तरों पर अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रखें। समय आने पर शायद ये स्टॉक चलेगा भी। चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक यानी वीआईपी शेयर कैटेगरी का। अजीत, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, बताएं क्या है आपके वीआईपी शेयर आज के लिए? बिल्कुल मानसी, देखिए जिस तरीके का मार्केट सिनेरियो है, मेरे हिसाब से दोनों साइड पे आपको पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। और फार्मा, एनर्जी, ये 2 बास्केट हैं जहां पे की स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो फोकस एरिया आपका लॉन्ग साइड पे अगर आप चाह रहे हैं तो इन्हीं पे आप फोकस करिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट ट्रेंड, जहां पे की ना ही केवल स्ट्रेंथ दिख रही है बल्कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी दिख रहा है। तो एनटीपीसी एक ऐसा नाम जहां पे कि एक कंसोलिडेशन, एक पॉज था एक अच्छे स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद, आज उसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो एंटिसिपेशन ये है कि ये जो मोमेंटम है ये आने वाले टाइम में और स्ट्रेंथन होगा। करीब 402 तक के नियर टर्म टारगेट हैं। 383 के स्टॉप लॉस के साथ एनटीपीसी को बाय करने की राय होगी। साथ ही साथ आईटीसी, यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रेशर आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। कॉज जिस तरीके से हम देख रहे थे कि एक पॉज, एक कंसोलिडेशन, वो फिजल आउट होके एक ब्रेकडाउन अटेम्प्ट अब दिख रहा है इसमें। तो नियर टर्म में करीब 294 तक के लेवल्स यहाँ पे एंटिसिपेटेड है कि आपको देखने को मिल जाए। 309 के स्टॉप लॉस के साथ आईटीसी को शॉर्ट करने की राय होगी। ठीक है, लोकेश जी आप बताएं आपकी तरफ से वीआईपी शेयर कौन से होंगे?
दो कंपनी लेकर आया हूँ। एक है आरती इंडस्ट्री। ये केमिकल सेक्टर से है, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, और क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा था। 446 में इसमें बाई करना है। आपको 410 का स्टॉप लॉस होगा, 530 से 570 का इसका टारगेट होगा। ये जो 310 है वो 410 होगा स्टॉप लॉस। दूसरा जो है कोल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, 470 का बाइंग लेवल मुझे दिख रहा है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर जैसा हमने बात की काफी अच्छा लग रहा है। 470 में बाई कीजिए, स्टॉप लॉस होगा 450 का, 530 टू 560 का मूव आ सकता है। ये जो दोनों टारगेट और रिकमेंडेशन है, ये 15 से लेकर 30 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एब्सोल्युटली। लोकेश, अजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। फिलहाल